पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी। देश में आजादी के बाद जब बॉलीवुड अपने पैर जमाना शुरू कर रहा था, तो इसी दौरान साल 1955 में एक फिल्म आई थी, श्री 420। फिल्म में राज कपूर और नरगिस जी थे। फिल्म ने बड़े पर्दे पे खूब धूम मचाई थी। फिल्म का एक गाना मन्ना डे और लता मंगेशकर जी की आवाज में खूब चर्चित हुआ। आज भी ये गाना अक्सर लोग गुनगुनाते हुए दिखाई देते हैं। गाने के बोल थे, प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में कुर्सी कुमार के नाम से मशहूर नीतीश बाबू का भी यही हाल है। उनकी मंजिल एक बार फिर से गुम होती हुई दिखाई दे रही है। वो दिल्ली से पटना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके फ्यूचर पे संन्यास की काली साया जो है वो मंडरा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब नीतीश बाबू को राजनीति से संन्यास पर जाने की जरूरत नहीं है। खबर यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनकी डील फुल एंड फाइनल हो चुकी है। अब इंतजार सिर्फ फिक्स डेट का है। इस डेट के आते ही देश और बिहार की सियासत एक बार फिर से हिल जाएगी। नीतीश के पाला बदलने की डेट क्या है और नीतीश और इंडिया के बीच कैसे तालमेल बना है, पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, पिछले हफ्ते से बिहार में चल रहा सियासी ड्रामा अब थमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ड्रामा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के एक बयान से शुरू हुआ था। इस बयान ने पूरे बिहार की राजनीति को हिला के रख दिया। दरअसल एक सवाल खड़ा हुआ था कि क्या बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। तो इस अमित शाह के जवाब ने नीतीश और जदयू की नींदें उड़ा दी थी। अमित शाह ने कहा था, ये तय करने का अधिकार बीजेपी की पार्लियामेंट कमेटी और नीतीश कुमार की पार्टी का है। हम सभी दल मिलकर ये तय करेंगे। माना जा रहा था कि अमित शाह ने एक बड़ा गेम कर दिया है, क्योंकि बीजेपी चाहकर भी जदयू का विरोध नहीं कर सकती है। इसकी वजह से है कि केंद्र की सरकार नीतीश के ही समर्थन से चल रही है। ऐसे में बीजेपी ने लोजपा और हम के पाले में गेंद डाल दी है। लेकिन जिस तरह से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान आया है, उसने नीतीश बाबू को संकट में डाल दिया है। इससे पहले भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश को भारत रत्न के बहाने संन्यास दिलाने की मंशा का इजहार कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि बिहार से नीतीश को हटाने की पूरी कोशिश में भाजपा लगी हुई है। माना जा रहा है कि अमित शाह ने अपनी चाणक्य नीति से बिहार में बीजेपी का पूरा खेल जो है सेट कर दिया है और नीतीश को पूरी तरह से मकड़जाल में फंसा लिया है। पूर्व डिप्टी सीएम और राजद प्रमुख तेजस्वी ने पिछले दिनों ही ये बयान भी दिया था कि बिहार को कुछ पीएमओ को लोग जो है चला रहे हैं। नीतीश बाबू के कोई फैसले नहीं माने जा रहे हैं। सुनिए बिहार के एक्स डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को, उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार जो है उनको होश नहीं है। पहली बात, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यहाँ सरकार है भी कि नहीं है। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रह गए। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे। तो आखिर सरकार कौन चला रहा है? तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और दो एक नेता हैं, जो दो दिल्ली में दो पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। उन लोगों का कुछ नहीं है, बीजेपी से तालमेल है। उन लोगों को अपना देखना, बिहार को इन लोगों ने छोड़ दिया, बिहार की जनता को छोड़ दिया। तेजस्वी यादव के इस बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश बाबू दिल्ली आए और फिर वो ना तो पीएम नरेंद्र मोदी और ना ही जेपी नड्डा से मिले बगैर वापस लौट गए, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के बयान की पुष्टि तो करता ही दिख रहा है। क्योंकि अगर सच में नीतीश और बीजेपी में सब ठीक है, तो नीतीश बाबू अगर दिल्ली आते हैं और एनडीए के सहयोगी होने के नाते उनके पीएम मोदी से अनऑफिशियल मुलाकात हो ही सकती थी। फिर ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अनऑफिशियल तो छोड़िए, मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा से नीतीश के मिलने का समय निर्धारित नहीं हो पाया। ऐसे में नीतीश कुमार का एक दिन पहले ही अपनी यात्रा को छोड़कर वापस पटना पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है।
ऐसे में तेजस्वी के बयान में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर दिखती है। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि जदयू अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया है। लोकसभा में बिहार के जो दो नेता ललन सिंह और मनोज झा लीड कर रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा के खेमे में जा चुके हैं। ऐसे में नीतीश कोई नया स्टंट लेते हैं तो उनकी ही पार्टी को टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में नीतीश का भी वही हाल होगा जो महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना का हुआ। हालांकि सब कुछ जो है नीतीश कुमार पूरी तरह से समझ रहे हैं। शायद यही वजह थी कि वो अचानक अपनी प्रगति यात्रा को छोड़कर के दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात ना हो पाने पर बातें पलट गई, क्योंकि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात के दौरान ही कांग्रेस से डील हो गई है। नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने अकेले गए थे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के ना तो ललन सिंह थे और ना ही मनोज झा। ऐसे में इंडिया गठबंधन से नीतीश बाबू की डील होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें नीतीश बाबू और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ दिख रहे हैं। ऐसे में ये बात साफ है कि बिना पीएम मोदी से मिले नीतीश बाबू का लौटना बिहार और देश में नई सियासी इबारत लिखने जैसा है। इस पूरे मामले पर नीतीश बाबू का कोई रिएक्शन ना आने की वजह से जो वो 14 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश बाबू आमतौर पे खास में कोई बड़े फैसले नहीं लेते, लेकिन मकर संक्रांति के साथ उनके नए फैसले सामने आ जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब नीतीश बाबू इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में गए थे तो भी 14 जनवरी का दिन ही निर्धारित किया था। इस बार भी वो मकर संक्रांति के साथ बड़ा फैसला लेंगे और खुले तौर पे इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देंगे। बता दें कि नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों को फिर से एक पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि नीतीश का इंडिया गठबंधन के साथ आने का बड़ा ना सिर्फ बिहार बल्कि देश की सियासत को एक नया रुख देखना। आपको इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।